ठीक, हेलो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे छंद, और बहुत ही बेहतरीन पार्ट होने वाला है दोस्तों। चाहे वो 9th का सिलेबस हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकेंड ईयर का हो। मैं आपको 5 छंद पढ़ाऊंगा। 5 में से बोर्ड एग्जाम में हर साल 1 या 2 ज़रूर आ जाते हैं आपको लिखने के लिए, और हाई स्कूल में पहचानने के लिए आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से सारी वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहे। दोस्तों, एक बात और, दूसरे को शेयर भी करते रहिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे, सीधा सीधा आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं। देखिए दोस्तों, छंद, और छंद हमें पढ़ना है। छंद इंटर में 2 नंबर का आता है, हाई स्कूल में 1 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों। तो छंद पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि ह्रस्व क्या है, लघु क्या है, दीर्घ क्या है, गुरु क्या है। देखिए, ह्रस्व और लघु का मतलब होता है एक मात्रा, और एक मात्रा किस पे लगता है? अ अनार जहाँ रहेगा, छोटी ई रहेगा, छोटा ऊ रहेगा, री ऋषि रहेगा, चंद्र बिंदी रहेगा, हलंत रहेगा। हलंत किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे मान लीजिए ये आपका ल लड्डू है, और इस पे हमने ऐसे कर दिया तो ये हो गया हलंत। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर। ठीक है दोस्तों, आधा अक्षर हो गया, तो इस वजह से उस पर सिंगल मात्रा होता है। अगला दोस्तों, दीर्घ और गुरु क्या है? ऐसे अगर यस बन गया तो इसका मतलब होता है 2 मात्रा। ठीक है दोस्तों। तो आ आम, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एड़ी, ऐनक, ओखल, औरत, और अंगूर, अह, और इस तरीके का कोई आधा शब्द उसके पहले पूरा शब्द रहेगा तो उस पर क्या लगता है दोस्तों? उस पर हमारा लगता है गुरु का मात्रा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोहा, और दोहा को बेहतरीन अंदाज में समझते हैं। देखिए दोस्तों, दोहा को बेहतरीन अंदाज में समझने का कैसे इजीली तरीके से हम आपको परिभाषा सेट कर रहे हैं। देखिए, दोहा में 4 चरण होते हैं। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। जैसे मान लीजिए उंगली है, और आप बचपन में सम विषम संख्या पढ़े होंगे, तो सम संख्याएं जो 2 से भाग देने पे कट जाएं, विषम जो 2 से भाग देने पे ना कटे। तो 1 और 3 ये विषम हो गया, 2 और 4 ये क्या हो गया? सम हो गया। तो आपको पता है दोस्तों, दोहा के पहले और तीसरे में क्या होता है? पहले और तीसरे में 11-11, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं। ठीक है दोस्तों, पहले में और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं। एक बार और क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, दोहा छंद क्या है। दोहा छंद में देखिए, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में आपका 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें 4 चरण होते हैं। अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये इसका परिभाषा है, मैंने शार्ट में लिखा है, इसको फुल आप कर भी सकते हैं। ऐसे देखिए, दोहा में 4 चरण होते हैं। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल लिखे हैं दोस्तों, श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसै जोदायु का फलचार। आप अगर वो पढ़े होंगे हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा के स्टार्टिंग में ये दोहा पढ़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसै जो दायक फलचार। अब इस पे मात्रा लगा के चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, श्री पे बड़ी की मात्रा है तो इस पे डबल लग गया। ठीक है दोस्तों, ये छोटा ऊ है तो सिंगल हो गया, ये भी छोटा ऊ का मात्रा है तो सिंगल हो गया। ये देखिए, सिंगल सिंगल हो जाएगा, ये सिंगल होगा। ये ओ ओखल की मात्रा, और आपको वहाँ बताए हैं वो ओखल पे डबल लगता है, इस पे सिंगल सिंगल सिंगल। इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, 2 4 3 7, 7 4 11, 2 13। मतलब पहले चरण में 13 हो गया तो तीसरे में भी 13 आएगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि पहले में 13 आ गया तो तीसरे में 13 आएगा। दूसरा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 2 8, 8 हो गया। 1 2 2 3 2 5 6 6 2 8 8 8 1 9। गड़बड़ हो गया क्या? श्री गुरु चरण सरोज नज, सरोज रज, रज होता है यहाँ पे, एक चीज छूट गया दोस्तों। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये रज छूट गया है। निज मन मुकुर सुधार, ऐसे होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 2 2 4 4 3 7 8 2 10 10 1 11 2 13, यहाँ तक रज तक 1 हो गया। निज मन मुकुर सुधार। ठीक है, ये देख लेते हैं। 2 2 4 4 3 7 4 11, यानी पहले में 13 आ गया, इसमें 13 आ गया तो इसमें भी 13 आएगा, इसमें 11 आ गया तो इसमें भी 11 आ गया। एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ढूंढ के लाया गया है दोस्तों। आप अगर हनुमान चालीसा याद किए होंगे तो उसका पता होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए,
दोहा में 4 चरण होते हैं। अर्धसम मात्रिक छंद होता है, इसके पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसय जोदायक फलचार। 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी को लगे हाथ हम लोग पढ़ लेते हैं सोरठा। और सोरठा तो जिसको दोहा याद है उसको सोरठा भी याद है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जानिए, देखिए सोरठा अर्धसम्मात्रिक छंद होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। ये दोहे का विपरीत होता है। दोहा में पहले तीसरे में 13-13 था तो इसमें पहले तीसरे में 11-11 होगा, और दूसरे और चौथे में उसमें 11-11 था तो इसमें 13-13 होगा। बस उसी का उल्टा हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, देखिए यह अर्धसम्मात्रिक छंद होता है, यह दोहे का विपरीत होता है। इसके पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती। मात्रा लगा के चेक कर लेते हैं। देखिए ये छोटा हुआ तो एक मात्रा 1-1 हो जाएगा, 1 डबल 1-1 हो जाएगा, डबल 1 हो जाएगा। देख लीजिए 3 3 3 6 2 8 2 10 11। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1। इसको जोड़ लेते हैं, 3 2 5 2 7 7 4 11 2 13। यानी पहले में 11 और पहले में 11 तो तीसरे में भी 11 होगा, दूसरे में 13 है तो चौथे में 13 होगा। क्लियर दोस्तों? ये हमारा सोरठा छंद हो गया। आई थिंक मुझे आपको याद हो गया होगा, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लीजिए सोरठा छंद क्या है। देखिए सोरठा छंद किसे कहते हैं? काफ़ी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। सोरठा छंद क्या है? देखिए यह अर्धसम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। यह दोहे का विपरीत होता है। इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरी और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल है, सुनत सुमंगल बैन मन प्रबोध तन पुलक भर सरद सरोरु नयन तुलसी भरे स्नेह जल। ठीक है, अगला आते हैं कुंडलियाँ छंद। देखिए कुंडलियाँ छंद भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, और समझना क्या है देख लीजिए। कुंडलियाँ छंद विषम मात्रिक छंद होता है। यह इसका जो निर्माण होता है रोला के सहयोग से होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। आरंभ में दोहा होता है, बाद में रोला होता है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। फिर से देख लीजिए कुंडलियाँ छंद किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों कुंडलियाँ होता क्या है कि कुंडलियाँ जो होता है एक विषम मात्रिक छंद होता है। यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। यह रोला के सहयोग से बनता है। आरंभ में दोहा और बाद में रोला छंद होता है, और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें 6 चरण होते हैं। इसका जैसे एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल देख लीजिए। सावन बरसा जोर से प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले, ठकुरेला कबीराय लगा सबको मन भावन, मन के भरे उमंग झूमता गाता सावन। ये इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। इससे भी इजी अगर एग्जाम्पल आपको मिलेगा तो लर्न कर लीजिएगा। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद होता है। इसका निर्माण रोला के सहयोग से होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके आरंभ में दोहा होता है, बाद में रोला छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। देखिए कैसे, अब एक लाइन में अगर 24 मात्रा होगा तो बाकी सब लाइन में 24 होगा। देखिए कैसे, 2 क्योंकि आ की मात्रा है तो डबल होगा। ठीक है, गुरु होगा, लघु 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 गुरु। ठीक है, गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु। इसको देख लेते हैं तो 4 4 3 7 7 4 11 2 13 1 14 2 16 18 20 21 22 24 मात्राएं हो गया दोस्तों। तो बाकी सब में 24 आएगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुंडलियाँ छंद एक बार और से समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा आपको एक बार और समझाना चाहेंगे कुंडलियाँ, क्योंकि साहित्यिक हिंदी में बहुत ज़्यादा बार पूछता है दोस्तों। देख लीजिए कि यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। यह रोला के सहयोग से बनता है। इसके स्टार्टिंग में, इसके आरंभ में दोहा होता है, बाद में रोला छंद होता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और एग्जाम्पल है, लगा सावन बरसा जोर से प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले, ठकुरेला कबीराय लगा सबको मन भावन, मन के भरे उमंग झूमता गाता सावन। ये इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, अगला समझते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला समझते हैं कि अगला छंद क्या है, उसको भी देख लिया जाए, क्योंकि इसके बाद अभी हमें चौपाई भी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, रोला समझ लेते हैं। रोला क्या है देखिए, रोला तो बहुत आसान है, इसको समझते हैं। रोला सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला क्या होता है, रोला सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसका बड़ा आसान एग्जाम्पल हमने लिखा है, मोबाइल ने यार
कहीं का हमें न छोड़ा, बीवी भी अब रोज लड़े है थोड़ा थोड़ा, करते किससे बात रात दिन तुम हो बोलो, मोबाइल का लाख जरा फिर से तो खोलो। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, और इसका मात्रा लगा के चेक कर लेते हैं। देखिए ये ओ की मात्रा है तो गुरु हो गया, या की मात्रा है गुरु, छोटा ई लघु लघु, इस पे गुरु हो गया, गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। इसको जोड़ लेते हैं, 24 है कि नहीं, 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 3 13 3 16 16 2 18 2 20 20 4 24, यानी सब में 24 24 मात्राएं आएंगी। ठीक है दोस्तों, मात्रा कैसे लग रहा है, यहाँ पे हमने मात्रा का अक्षर बता दिया है कि इस अक्षर पे कौन सा मात्रा लगेगा। इसको आप जरूर एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, एक बार फिर से इसको जान लीजिए, रोला छंद क्या है। रोला एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है, मोबाइल ने यार कहीं कहा में न छोड़ा, बीवी भी अब रोज लड़े है थोड़ा थोड़ा, करते किससे बात रात दिन तुम हो बोलो, मोबाइल का लाख ज़रा फिर से तो खोलो। ये इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। आई होप, मुझे लगता है कि आपको एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे और अगला चौपाई छंद समझते हैं, उसके बाद आपका इतने से क्लियर हो जाएगा। आई होप, मुझे लगता है कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको इरेज करते हैं, अगला समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा आप, और वीडियो बैक करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ाया है। ठीक है, जो लोग अभी स्टार्टिंग से बने हैं वो लोग वीडियो थोड़ा सा बैक करके चेक कर लीजिएगा, तो उनको पूरा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये 4 के 4 छंद तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगला जो छंद है वो हमें पढ़ना है क्या, वो हमें पढ़ना है आपको चौपाई छंद। क्या पढ़ना है दोस्तों, चौपाई। चौपाई बहुत बार पूछता है दोस्तों, आप जानते हैं चौपाई तो बार बार के इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में 12th में। ठीक है, चौपाई क्या होता है आप जानिए दोस्तों। चौपाई में पहली बात तो 4 चरण होगा। ठीक है, एक लाइन में कितना मात्रा होगा, तो 16 मात्रा होगा। ये क्या होता है, तो सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, सममात्रिक छंद होता है। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल जो आपको याद भी होगा। अगर जिनको हनुमान चालीसा याद है उनको याद होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, जय कपीश, जय कपीश तिहुलोक उजागर, तिहुलोक उजागर उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। आपको याद भी होगा दोस्तों, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं और समझते हैं कि चौपाई छंद क्या है। उसके बाद ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन सा छंद क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए चौपाई छंद क्या है एक बार समझ लेते हैं। देखिए चौपाई छंद ये जो होता है यह सममात्रिक छंद होता है। ठीक, यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और इसका बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो आपको क्लियर हो जाएगा चौपाई छंद क्या है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमुद निवास सुमत के संगी। ये ऐसे आपको 4 ही लाइन याद करना, ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं दोस्तों। हमने क्या कहा कि इसमें यह सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। मात्रा लगा के चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 1-1 यानी लघु 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 गुरु लघु। ठीक है, गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु। देखिए 4 2 6 6 3 9 9 3 12 2 14 2 16 16 मात्रा हो गया, मतलब 16 हो गया तो सब में 16 आएगा। ठीक है दोस्तों, चौपाई छंद ये आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप, मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा चौपाई छंद क्लियर हो गया होगा। अगर इससे भी आसान कोई एग्जाम्पल मिलेगा तो आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों हम संधि के साथ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में संधि 3 नंबर का आता है इंटर में और 1 नंबर का आता है हाई स्कूल में। तो अगला जो पार्ट हम बनाएंगे वो दोस्तों संधि पे बनाएंगे, बहुत बेहतरीन पार्ट होगा संधि का। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।